जिनके बारे में इस तरह के आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें खड़े होना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए? नहीं, वो एक्चुअली नेगेटिविटी को जितना आदमी फ्यूल करेगा नेगेटिविटी बढ़ती है। मैं इसी पक्ष में हूँ कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कल आपके पिता के बारे में या मेरे पिता के बारे में या किसी की बीवी के बारे में, किसी के पति के बारे में, किसी के बच्चे के बारे में गाली गलौज चल रही हो, कितना बुरा लगता है। ये कहाँ की फ्रीडम है? और अगर ऐसा अमेरिका में होता होगा तो क्या ज़रूरी है कि हम वो करें जो अमेरिका में करते आए हैं? बड़ा आसान है। अब मैं ये कह रहा हूँ तो शायद इस पर भी कुछ आ जाएगा कि अरे इसको बड़ा लग रहा है, बट आई फील अपने पे जरा कभी झांक के देखो। तुम्हारे बाप को गाली पड़ रही हो, तुम्हारी माँ को गाली पड़ रही हो, तुम्हारी बीवी के बारे में कुछ गंदी गंदी बात बोली जा रही हो, तुम्हारी बहन के बारे में, उसके स्कर्ट के बारे में बात कर रहे हो, उसके अंदरूनी ऑर्गन्स के बारे में बात की जा रही हो, कैसा लगेगा? ये कहाँ की फ्रीडम है? सो आई फील थोड़ा सा कंट्रोल हो सके तो ठीक है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप वाइबर और स्काइप को और व्हाट्सएप को महंगा कर दो या बैन कर दो। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। देखो, जब तक मैं हैविंग सेड दैट, मैं इस भी मेरे ओपिनियन में हूँ कि वी शुड सर्टिफाई films, songs. We cannot stop people from creating whatever. Like there is a very hidden truth about the world that every man has seen a porn film. Every girl has seen a porn film. सबको व्हाट्सएप में मिलते रहते होंगे। कोई बात करता है इस बारे में? कोई बात नहीं करेगा। तो इट्स एन इंडस्ट्री, पीपल एंजॉय। सो आई कांट स्टॉप पीपल फ्रॉम वॉचिंग पोर्न। हु एम आई टू डिक्टेट तुम क्या देखो क्या नहीं सुनो? जब तक मैं किसी को आहत नहीं पहुंचा रहा, ये बैठे हैं मैं इनकी बेइज्जती करूं, ये रॉन्ग है। मैं कौन होता हूं इनको रोकने वाला? ये क्या देखना चाहते हैं, क्या किस भाषा में बात करना चाहते हैं, इनको क्या ओपिनियन है इनके बारे में? बट एज लॉन्ग एज वी आर नॉट हर्टिंग पीपल। सो सॉन्ग्स में भी ऐसा ही है। अब किसी को गाने में डालना है, गाने में दम है तो बंद करवा लो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज गाने में तो वही बोला गया। जब उनको शर्म में आई, आपको सुनने में शर्म नहीं आई, तो अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे भी शर्म में आनी चाहिए। मैं तो जोर से बोलूँगा गाने में दम है तो बंद करवा लो, क्योंकि मैंने तो सुना है, मेरा बच्चा गाता है इस गाने को। अब इसको कैसे रोकेंगे आप? अगर जब उनकी हिम्मत हो सकती है इस गाने को पब्लिक करने की, फिल्म में डालने की, और मेरा पूरा कायस्थ खानदान मौजूद था दिल्ली में, मुझे अभी तक याद है, और हमारे सारे वो कंजर्वेटिव फैमिली पर्दे वाले ऐसे वाले लोग हैं, और गाना बज रहा है तो बंद कर वालों बज रहा है, ठीक है, वी कांट स्टॉप देम। इट इज आवर चॉइस टू नॉट लिसन टू इट, बट इफ समबडी इज डूइंग दैट, वी हैव नो राइट भाग दे के वो किसी को सुनना है सुनने दो यार। आई कांट स्टॉप देम। आई शुड नॉट हैव द राइट टू स्टॉप एनीबडी फ्रॉम लिसनिंग और सीइंग एनीथिंग एज लॉन्ग एज ही इज नॉट हर्टिंग माई सेंटिमेंट्स। दैट्स इट। जी, मैंने कहा ना, ये भी इट्स अ पर्सनल ओपिनियन। जिसको जो करना है वो करे। इतनी फ्रीडम मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में हो कि जिसको जो निकालना हो, जो करना हो करे, और जिसको जो नहीं सुना है वो ना सुने। एज सिंपल एज दैट। हेलो सर, रोशन। इसके अलावा ये जो हमारे मेकर्स हैं या जो लिखते हैं और उसको कंपोज करके लोगों के सामने लाते हैं, ये उन्होंने रोकना चाहिए ना। और उनको रोकने के लिए आप जैसा बड़ा माध्यम तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आप तो नेक्स्ट डे क्या उसी रात से लोगों की नींद खराब कर देते हैं अगर कुछ लिखे आ जाते हैं तो ये आपका और बनाने वालों का झगड़ा है। हम तो पोपट लोग हैं बीच में, जैसा सिखाओगे हम गा देंगे। अच्छा, हम नहीं गाएंगे माँ बहन की गाली, कोई तो गाएगा ना, उसको अपना सिक्का भी तो जमाना होता है। पकड़िए ना, पीटिए ना उनको। वो आपके मतलब फिजिकली पीटना नहीं होता है, आपकी जो आप जेब में लगाते हैं ना, इतनी सी कलम है वो बहुत कुछ कर सकती है। तो ये आपका भी तो फर्ज है। अगर हमारा कल्चर बदल रहा है, हम अगर नीचे का छोड़ के सर पे बांध रहे हैं, तो आप ही ने तो रोकना होगा उसको। सोनू जी, मैं आपके सामने सर,
रोशन सामने। सर, टेक्नोलॉजी और म्यूजिक को आप किस प्रकार से देखते हैं सभी? टेक्नोलॉजी और म्यूज़िक आपस में, टेक्नोलॉजी तो हर चीज़ को हेल्प करती है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, चाहे वो म्यूज़िक हो। टेक्नोलॉजी की वजह से आज जो हम म्यूज़िक सुनते हैं वो ज़्यादा साफ़ है, ज़्यादा क्लीन है। जब हम पुराने गाने सुनते हैं 70s के, 60s के, 50s के, तो उसमें जो डिस्टर्बेंसेस आते थे, नॉन स्टीरियोफोनिक साउंड होता था, 70s में तो आ गया था वो, अब तो बहुत अच्छा इम्प्रूव हो गया साउंड। जैसे IKL में हम लोग ये जो ऐप बना रहे हैं, ये हम तभी बना पाए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम थोड़ी इसको कभी भी जीवंत कर पाते इस ड्रीम को, कि आप कुछ थोड़ा नज़दीक नज़दीक गा रहे हैं सुर के और आप सुर में साउंड कर रहे हैं। सोचिए कितना फ़न होगा कि मतलब आप अपने बच्चे को देख रहे हैं, वो गा रहा है या गा रही है और वो सुर में आ रही है वो चीज़। सो इनको मैंने बोला था कैसे करोगे, जब उन्होंने मुझे पहली बार आइडिया बताया, तो पर इन्होंने कर दिया है और उम्मीद है कि लोगों तक ये बात पहुँचेगी, खूब इन्जॉय करेंगे इसे। सोनू जी, एक टीवी कार्यक्रम में कलाकार हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, वो लता दीदी की काफ़ी मिमिक्री करती हैं, तो आपका स्टैंड क्या है, आपका विचार क्या है कि कितना ख़राब है? नहीं, लता जी मेरे ख्याल से खुद ही बहुत ओपन माइंडेड महिला हैं। वो बिल्कुल भी कंजर्वेटिव नहीं है इस मामले में। वो खुद बहुत अच्छी नकल उतारती हैं और जब तक नेगेटिव कुछ ऐसा ना किया जाए जिससे हमारे किसी ये लोग हमारे गुरुजनों से भी ऊपर हैं, क्योंकि हमारे फादर जब पैदा हुए थे तब लता जी उस समय भी वो सुपरस्टार थी और उस समय भी वो एक आइडल थी सबकी। तो ऑब्वियसली अगर नकल उतारते हैं तो नकल तक ही रहे बात तो ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने देखा हुआ है, उसमें कुछ नेगेटिव नहीं था लता जी के बारे में। मैं खुद बड़ा प्रोटेक्टिव हूँ हमारे सीनियर्स के बारे में। मैं अपने जो मुझसे बड़े हैं, आई एम वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देम, एंड एनीथिंग नेगेटिव आई वुड नॉट अप्रिशिएट, बट आई डोंट थिंक शी डिड एनीथिंग नेगेटिव। शी डिड नॉट पुट लता जी इन बैड लाइट. If she had done it, then I would definitely be against her, but I don't think she did, because कुछ ऐसा लगा नहीं मुझे कि लता जी की गरिमा को नीचे ला रही है। लता जी खुद भी बहुत अच्छी मिमिक्री करती हैं, हम जानते हैं, बरिश भाई बैठे हुए। She is a very good mimic and a very dignified human being. Anyone else? That's it. We have high tea. So thank you, Sonu, Suresh ji, Sanjay. Sorry, मेरी वजह से लेट हुआ है। मैं थोड़ा सा, मेरी वजह से सब लोग लेट हुए, मैं माफ़ी चाहता हूँ। इनके कान पकड़ के